भगवान श्री कृष्ण का ये प्रश्न मेरे मन में अक्सर उठता है कि संसार में ऐसा क्या है जिसे पाना संभव है। क्या आपके मन में भी उठता है? क्या वो धन है? नहीं। यश? नहीं। सम्मान? नहीं। प्रेम? नहीं। तो फिर ऐसा क्या है जिसे पाना संभव है? तो इसका उत्तर है अपने स्वयं की भूल। वही हमारा परम मित्र है, पर वो हर किसी को नहीं मिलता। यदि वो किसी को मिल भी जाए तो वो व्यक्ति अपनी भूल स्वीकार करना नहीं चाहता। किंतु जो व्यक्ति अपनी ही भूल को स्वीकार कर ले, उसे अपना दोस्त स्वीकार कर ले, संसार में कुछ भी पाने के लिए उसके सामने कोई भी बाधा नहीं रहती। इसलिए आत्मविश्वास रखें, प्रयास करते रहें कि आपसे कोई भूल ना हो। परंतु अगर फिर भी कोई भूल आपसे हो जाए तो आप उस भूल को स्वीकार करें, उसे सुधारने का प्रयास करें। उससे आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा है कि हम व्यक्ति एक कठपुतली हैं, जो कि आते हैं उस दुनिया में और चले जाते हैं। उसके ना तो आने का समय निश्चित रहता है और ना ही जाने का समय। एक सीमित सीमा के लिए आते हैं उस दुनिया में और फिर चले जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को लोभ लालच की भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ना तो वो कुछ लेकर आता है और ना ही वो कुछ लेकर जाता है। वो जिंदगी भर काम करता है अपने लिए, दूसरों के लिए, और वो करने के बाद सब कुछ छोड़कर चला जाता है। इसलिए हम लोग लालच की भावना छोड़कर सदाचार की भावना को अपना लें, तो इसी में सारे जगत की भलाई है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया के लोगों की यही परेशानी है कि वो किसी न किसी बात को लेकर चिंतित रहते हैं, दूसरों की जिंदगी पर नजर डालते हैं और देखते हैं उनकी जिंदगी कितनी आसान है, पर वो अपनी जिंदगी की बुराई करते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। हर व्यक्ति को जीवन में किसी न किसी बात की चिंता परेशानी रहती है, पर उसे अपनी जिंदगी कभी अच्छी नहीं लगती। उसे दूसरों की जिंदगी ज्यादा बेहतर लगती है। हमें ये चिंता छोड़कर ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में कुछ भी होगा अपने निश्चित समय पर ही होगा, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। इसलिए चिंता छोड़कर हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर कर्म अच्छे होंगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा। इसमें ना हम कुछ कर सकते हैं और ना ही हम कुछ कर पाए हैं। जीवन का निर्माण और विनाश तो होगा ही। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में कुछ पाना हो तो सोच और कर्म बड़े आवश्यक होते हैं, किंतु क्या केवल सोच और केवल कर्म करने से आपको सफलता प्राप्त होगी? कुछ लोग सोचते रह जाते हैं और कर्म नहीं कर पाते, इसी कारण से उन्हें असफलता प्राप्त होती है। पर वहीं कुछ लोग बिना सोचे कर्म करते हैं और उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। स्मरण रखिएगा, वृक्ष को काटना हो तो कुल्हाड़ी के लगातार प्रयास करने के साथ ही कुल्हाड़ी किस दिशा में जानी चाहिए, इसका ख्याल भी रखना आवश्यक है। कर्म को ठीक से सम्मिश्रण करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। श्री कृष्ण ने क्या खूब कहा है कि हमारा देह एक रेत के समान है, जो आखिरकार मिट्टी में ही मिल जाता है, पर हमारी आत्मा अमर है। इसका ना कोई अंत है ना कोई मरण। इस बात को श्री कृष्ण भागवत गीता में बताते हैं कि व्यक्ति कभी मरता नहीं है, उसका शरीर मर जाता है, पर आत्मा हमेशा अमर है। आप खुद ही अपने जीवन का निर्माण करते हैं। जो बीज आप बोएंगे वैसा ही आप काटेंगे। आप जितना परिश्रम करेंगे उतना ही अच्छा परिणाम पाएंगे। आप अपने जीवन में जिस स्थान की चाह रखते हैं उस स्थान पर सिर्फ आप एक ही तरीके से पहुंच सकते हैं, वो जरिया है आपकी मेहनत। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करके अपना अच्छा प्रस्तुत करेंगे उतना ही अच्छा आप बन पाएंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। आप स्वयं ही अपने जीवन के निर्माता हैं। आप चाहें तो अपने जीवन को बना सकते हैं या बिगाड़ भी सकते हैं, पर लाखों लोग अपने जीवन में कुछ ऐसी आदतों को अपना लेते हैं जिससे वो अपनी राह कभी खोज नहीं पाते।
वो रास्ते भटक जाते हैं। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में बड़े बड़े स्थानों पर पहुंचना चाहते हैं, पर उसके लिए काम नहीं करते। इसलिए श्री कृष्ण की माने तो आप अपने जीवन के स्वयं निर्माता हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। जय श्री कृष्ण।